This conference भवन्ति। will now be recorded. ज्योतिष ज्योतिष्मति क्षवक मरीच पिप्पली विडंग शिग्रु सर्षप अपामार्गतण्डुल श्वेत महाश्वेत इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति। यहाँ पर अब हमें थोड़ा विचार करना है। दशेमाने शिरोविरेचनानि में जो द्रव्य दिए हैं ज्योतिष्मति से लेकर अपामार्ग तंडुल महाश्वेता श्वेता तक के, ये सभी शिरोविरेचन द्रव्यों के गण में आते हैं और इनको शिरोविरेचनोपगानि कहा है। इस पर चक्रपाणि की टीका है। चक्रपाणि कहते हैं कि यहाँ पर ग्रंथकर्ताओं ने एक ये किया है। देखिए पेज नंबर, ये श्लोक नंबर 8 की टीका है और उसमें ऊपर से पीछे के पेज पर 32 नंबर के पेज पर ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन है। शिरोविरेचनोपगेतु शिरोविरेचनोपगेतु शिरोविरेचन प्रधानान्येव द्रव्याणि बोधव्यानि। हाँ, यहाँ पर शिरोविरेचन पगद्रव्य में प्राधान्य शिरोविरेचन द्रव्यों का ही समावेश किया है। यहाँ पर अन्य पंचकर्म के तुलना में अंतर क्यों किया? स्नेहोपगम में स्नेहन को मदद करने वाले द्रव्यों से सिद्ध द्रव्य देना, स्वेदनोपग में स्वेदन द्रव्यों का उपयोग करना, वमन करना, विरेचन में सिद्ध करके अवलेह बना के देना, जो तुलना में कम कार्य करने वाले हैं और मदद करने वाले हैं। आस्थापनोपग में कोष्ठक को साफ करने वाले, दोषों को निकालने वाले, द्रव्यों को मदद करने वाले समान गुणों के किंतु न्यून गुण के द्रव्यों का समावेश किया। अनुवासन में भिन्न भिन्न द्रव्यों का प्रयोग किया। स्नेहोपग द्रव्य का भी किया है और वस्ति का जो कार्य है वात शमन का, उसके अनुकूल द्रव्यों का समावेश किया है। यहाँ पर शिरोविरेचन में शिरोविरेचन द्रव्यों का ही समावेश किया है। अन्यत्र स्नेहन के साथ स्नेहोपग, स्वेदन के साथ स्वेदोपग, ऐसा प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर केवल शिरोविरेचन के द्रव्यों का समावेश किया है। ऐसे क्यों करना पड़ा उनको? इसलिए करना पड़ा कि अन्य क्षेत्रों में उनको पूरे शरीर में काम करना था और व्यापक रूप में द्रव्यों को अधिक मात्रा में शरीर में प्रक्षेपित करना था। इसलिए मात्रा बड़ी लगती थी और एक द्रव्य की बड़ी मात्रा देने से अच्छा है कि उसको मदद करने वाले द्रव्यों को दे और वो कार्य करा। यहाँ आपको क्षेत्र बहुत छोटा है
और द्रव्य तीक्ष्ण है। द्रव्य मूलतः तीक्ष्ण है, सभी द्रव्य कटु है, तीक्ष्ण है, अम्ल लवण है, सभी औष्ण है और क्षेत्र बहुत कम है और इसका सीधा असर सिर पे पड़ने वाला है, इंद्रिय स्थान के दोषों पर, धातुओं पर पड़ने वाला है। इसलिए इसको अधिक बलवान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें वास्तव में ये गण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, शिरोविरेचन पक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु एक परंपरा के नाम पर उन्होंने कर दी, कोई परिवर्तन नहीं किया द्रव्यों में। लेकिन तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करते समय अन्य द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं द्रव्यों से कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक नियम वो बताते हैं आपको और उससे पता लगेगा आपको कि यहाँ पर अनुपग द्रव्यों का प्रयोग क्यों नहीं किया। उसके लिए देखिए विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 151। अब इसमें इन्होंने इंद्रिय शिरोविरेचन द्रव्यों में देखिए नीचे से लेकर चौथी लाइन, इसमें 5 रसों का समावेश किया है, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन 4 द्रव्यों का समावेश किया है, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और इसके नीचे एक पंक्ति है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण है। लवण कटु तिक्त कषायानि च इंद्रियोपशयानि तथा अपराण्यनुक्तान्यपि द्रव्याणि यथा योग विहितानि शिरोविरेचनार्थम उपदिशन्त इति। हाँ, तो लवण, कटु, तिक्त, कषाय इन 4 रसों का वर्णन किया और ये कहते हैं कि 4 रसों में आने वाले अन्य भी द्रव्यों का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन एक ध्यान रखना है, ये द्रव्य सभी उष्णवीर्य के हैं, तीक्ष्ण है और जो शब्द महत्व का है वो है द्रव्याणि च इंद्रिय उपशयानि, ये वाक्य महत्व का है। जो भी द्रव्यों का आप चयन करोगे वो इंद्रियों का उपशम करने वाले होने चाहिए, यानी उसकी टीका बड़ी अच्छी है, टीका है उसकी इंद्रियोपशमनानि इति यानि लवणादीनि इंद्रियान अनुपघातकानि, इंद्रियों का घात न करे ऐसे द्रव्यों का चयन करना है। इसलिए इसके ये मूलतः क्षेत्र कम है और ये मर्म स्थान में अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं और इसको उनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम मात्रा में देना है और देते समय ध्यान रखना है कि इंद्रिय स्थान के दोषों को,
धातुओं को कहीं चलित न कर दे। इसलिए इंद्रिय वमनोपगाने के समान ऐसे इनके एडिशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हीं द्रव्यों का समावेश किया है, अन्य किसी को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं इतने वीर्यवान है, उपभोग की जरूरत नहीं है। ये विषय यहीं पर समाप्त होता है, इसमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके जो शिरोविरेचन के लायक जो द्रव्य हैं, जो भाव है, उनका वर्णन उसी अध्याय में, सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय में किया है। वो एक बार देख लेंगे ताकि विषय अधिक स्पष्ट हो। इन विमान स्थान अध्याय 2। सॉरी, सिद्धि स्थान अध्याय 2। सिद्धि स्थान अध्याय 2। श्लोक नंबर 20। अशिरोविरेचनार्हास्तु अजीर्णे भुक्तभक्त पीतस्नेहमद्यो तोय पातुकामाः स्नातशिराः स्नातुकामः क्षुतृष्णश्रमार्ता मत्तमूर्छित शस्त्रदण्डहत व्यवाय व्यायामपानाक्लान्त नवज्वर शोकाभितप्त विरिक्तानुवासित गर्भिणी नवप्रतिश्यायार्ताः अनृतौ दुर्दिने चेति। ये इन अवस्था में अशिरोविरेचनार्हा, अ नकारात्मक है। ये सामासिक शब्द है, नय तत्पुरुष, जो शिरोविरेचन के लिए योग्य नहीं है, उनकी सूची दी है। अशिरो विरेचनार्हा, अ शब्द महत्व का है। अजीर्ण, जिन्होंने भोजन किया है। पीत स्नेह, मध्य तोय पातुकामा तोय पातुकामा च स्नात शिराः स्नातुकामाः क्षुत तृष्णा श्रम आर्त मत्त मूर्छित शस्त्रदंड हत व्यवाय व्यायाम क्लांत, और इन सबको गर्भिणी, विरिक्त, अनुवासित, शोकाभितप्त, इनको देना नहीं है। और इसके साथ ऋतु यदि अनुकूल नहीं है तो देना नहीं है। अनऋतौ यानी साधारण ऋतु नहीं है, साधारण में ही देना है, अन्यत्र नहीं देना है। और दुर्दिने नहीं देना है, इतना ये बलवान है, इसलिए गर्भिणी को नहीं देना है, अजीर्णी को नहीं देना है। अब देना किसको है, तो श्लोक नंबर 22। विशेषस्तु अर्हाः विशेषतस्तु शिरोदन्तमन्यास्तम्भ गलहनुग्रह पीनस गलशुण्डिका शालोक शुक्रतिमिरवर्त्मरोग व्यङ्गोपजिह्विका अर्धावभेदक ग्रीवा स्कन्धा अंसस्य नासिका कर्णाक्षि मूर्धकपाल शिरोरोगार्दिता अपतंत्रक अपतानक गलगंड दंतशूलहर्ष चाल अक्षिराज्यार्बुद स्वरभेद वाग्ग्रह गद्गद क्रथनादयः ऊर्ध्वजतृगताश्च वातादिविकाराः परिपक्वाश्च एतेषु शिरोविरेचनं प्रधानतममित्युक्तम्। तद्युक्तमुत्तमाङ्गम् अनुप्रविश्य मुञ्जादेशिकामिवासक्तां केवलं विकारकरं दोषमपकर्षति। केवल विकारकर दोष निकालने हैं,
अन्य धातुओं को कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। और देखिए इनमें कितने व्याधि है, इतनी कितना व्यापक क्षेत्र है। और इसमें भी एक शब्द बड़ा महत्व का है, वो देखो ऊपर से नीचे से 4th लाइन में, ऊर्ध्वजतृगताश्च वातादि विकाराः परिपक्वाश्च। इसको अधरेखांकित कर दो, भले ही वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, आमज हो, रक्तज हो, परिपक्व हो तब ही शोधन करो, अन्यथा शोधन का लाभ होने सा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और व्यापकता कितनी है देखो, शिर, दंत, मन्यास्तंभ, गलग्रह, पीनस, गलशुंडिका, शालूक, शुक्र, तिमिर, वर्त्म रोग, व्यंग, उपजीविका, अर्धावभेदक, ग्रीवा, स्कंध, अंश, नासिका, कर्ण, अक्षि, मूर्धा, कपाल, शिरोरोग, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानक, गलशुंडी, दंतहर्ष, शूल, हर्ष, दंतशूल, दंतहर्ष, चल, दंत चल, अक्षि, अक्षिराजी, अर्बुद, स्वरभेद, वाग्रह, गदगद, ग्रथनादयः। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शिरोरोग की जो व्याप्ति है, शिरोरोग अर्जिता ये शब्द आया है, तो इसमें ऊर्ध्व जत्रुगत होने वाले त्वचा विकार भी आते हैं। वो रक्तज, पित्तज, कफज, त्वचा विकार, मुखपाक, इंद्रलुप्त, सोरायसिस, ये जो दोष बलवान है ऊर्ध्व स्थान में, तो आपको शिरोविरेचन करना है। आवश्यकता यह है कि दोष परिपक्व हो। क्यों? यदि हम ये प्रयोग नहीं करते हैं तो बार बार रक्त मोक्षण करना पड़ता है। और यदि आप रक्त मोक्षण एक बार करोगे, लाभ मिलता है, तो एक बार ज्यादा नहीं कर सकते, पुनः पुनः करना पड़ता है। तो उसके लिए यदि आप शिरोविरेचन देते हैं तो उसको आप अधिक लाभ दे सकते हो, लेकिन ये अत्यंत ध्यानपूर्वक देना है। ऐसे ही इसका प्रयोग आप शिरोविरेचन का प्रयोग आप अपस्मार में करना पड़ता है। जब तक आप अपस्मार में तीक्ष्ण विरेचन नहीं दोगे तब तक आक्षेप आना बंद नहीं होता। देखिए सिद्धि स्थान का 9वां अध्याय निकालिए। श्लोक नंबर 16-17। विवाह सिद्धि स्थान अध्याय 9 श्लोक नंबर 16-17। चरक सिद्धिस्थान 9th chapter 16th and 17th sutra. श्वसनं कफवाताभ्यां रुद्धं तस्य विमोक्षयेत् तीक्ष्णैः प्रधमनैः संज्ञां तासु मुक्तासु विन्दति मरीचं शिग्रुबीजानि विडङ्गं च फणिञ्जकम् एतानि सूक्ष्मचूर्णानि दद्यात् शीर्षविरेचनम्। अब देखिए ये व्याधि का नाम है अपतंत्रक। अब इसमें होता क्या है कि कंठ में संकोच होता है और
उसके कारण उसको आक्षेप आते हैं और निस्सौद्य में होता है। और ये जो कंठ में अवरोध है, ये आक्षेप का कारण होता है। इसलिए वाक्य कहते हैं श्वसनम कफवाताभ्याम रुद्धम। श्वसनम यानी प्रश्वास प्रश्वास, ये कफवात से कफवाताभ्याम द्वितीय पंचमी द्विवचन है। भ्याम रुद्धम, रुद्ध है अवरुद्ध है, रुद्ध धातु है, उसका ये कबूदावी है, पास्ट टेंस है। तस्य विमोक्षयेत्, जिस क्षण ये आप मुक्त करोगे उस क्षण क्या होता है, मुक्तासु विन्दन्ति संज्ञाम। तासु मुक्तासु, तासु यानी श्वसन, वह जो अवरोध है उसमें तासु मुक्तासु सति सप्तमी है। तासु मुक्तासु इति श्वसन मार्ग मुक्ते सति संज्ञाम विन्दति प्रधमनैः। तीक्ष्ण से प्रधमन करते हो तो संज्ञा प्राप्त होती है और आक्षेप कम हो जाते हैं। हृदय मुक्ते नरम स्वास्थ्यम याति, यानी इस प्रकार आपको ये देना है। और उसके लिए सभी द्रव्य आप जो बताए हैं, शिरोविरोचन द्रव्य, इनका उपयोग करना है लवण के साथ। अब इसमें सबका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक है उतना करना है। और फिर शेष दोषों को निकालने के लिए अन्य कल्पना भी करनी है, तीक्ष्ण वस्तुयः वगैरह ये करनी है। इस प्रकार इसका प्रयोग आप अपस्मार में कर सकते हो, अपतंत्र में कर सकते हो, या रेस्पिरेटरी स्पाज्म होकर ये आते हैं, कन्वर्सन आते हैं, वहां पर आप करना है। अपस्मार में भी करना है और उन्माद में भी करना है। तो इस प्रकार ऐसे ही व्यापकता बहुत है अपने पास, इनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में कहीं जगह होता है, क्योंकि हमें इनकी व्याप्ति और उसका उपयोग प्रत्यक्ष देखने को बहुत कम मिलता है। कुछ जगह मिलता है, सर्वत्र नहीं मिलता है। इसलिए सर्वसामान्य विद्यार्थी को इसकी व्यापकता ध्यान में नहीं आती, ये कितना बड़ा काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें श्वेता महाश्वेता ये दो द्रव्य है, इनका नाम है अपराजिता और कटभी। ये भी तीक्ष्ण है, लेकिन ये शीत तीक्ष्ण है, ज्यादा उष्ण नहीं है। यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है और अब हम 8वें अध्याय में जाएंगे। हमारा जो चल रहा है उस अध्याय में इसमें दो कुछ श्लोक रह गए हैं, उसको हमने स्पर्श नहीं किया है, वो गलती से छूट गए हैं, तो उनको पहले लेंगे और फिर आगे जाएंगे। देखिए 41 से लेकर 50 तक ये छूट गए हैं, इनको स्पर्श नहीं किया हमने। शायद विपरीत गुण लिया था, फिर भी एक बार लेता हूँ दोबारा और फिर आगे जाएंगे। चरक सूत्र 7th chapter 41 सूत्र विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थवृत्तिर्विधिर्हितः समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते। अब देखिए स्वस्थवृत्त का अधिकरण चल रहा है अब पूरे दो तीन अध्याय में। नवेगान धारणीय ऋतुचर्या सदवृत्त स्वस्थवृत्त चल रहा है, अधिकरण 3 अध्यायों में वही है। अब ये श्लोक किस लिए है, इस श्लोक का अधिकरण क्या है? इस श्लोक का अधिकरण बीज दोषज प्रकृति के ऊपर अपचारज जो दोष प्रकृति बनती है, वातल पित्तल श्लेष्मल, जिनको साम्यावस्था में आप ला सकते हो,
उनको संभालने के लिए, उन प्रकृति को उन ऋतुओं में संभालने के लिए। और इन ऋतुओं में प्रायः दोषों का संचय प्रकोप होता है। उनमें खास करके आहार विहार कैसा हो, और वो हर व्यक्ति में, जिनमें दोष कालानुसार दोषों में परिवर्तन आता है और उसका परिणाम दिखता है, तो उनके लिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को विपरीत गुणस्तेषाम प्रशस्यते। विपरीत गुणः तेषां प्रशस्यते। विपरीत गुणः, विपरीत गुण यह सामासिक शब्द है। विपरीताः गुणाः प्रशस्यते। उन प्रकृतियों में, कौन सी? अपचारज में। क्योंकि जो बीज दोष प्रकृति है, उनके दोषों का आप क्षय नहीं कर सकते हो, ना उनकी वृद्धि कर सकते हो, तो उस पर ये आरूढ़ होते हैं वैकृतिक दोष, प्रकृति दोषज अपचारज प्रकृति, अप्रकृतिस्थ दोषों ने दोष उनमें हावी होते हैं, और उनको नियंत्रण में रखने के लिए विपरीत गुणस्तेषाम, जिस ऋतु में, जिस प्रकृति में जिन दोषों की वृद्धि है, उनके विपरीत गुण करना है। स्वस्थ वृत्ते विधि हितः, जो स्वस्थ वृत्त का विधि है, वो स्वस्थ वृत्ते है, ये सामासिक शब्द है। ये स्वस्थ वृत्ते है वृत्ति, यानी स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक उपचार है, वो विधि हितकर है। और वो विधि कैसे होना चाहिए? विपरीत, ऋतु विपरीत, प्रकृति विपरीत, देश विपरीत, इस प्रकार का प्रकृति वालों को, जिनकी अपचारज प्रकृति है, वातल पित्तल श्लेष्मल, उनके लिए, और जिनका सम है, जिनकी प्रकृति सम है, यानी दोष विचलित नहीं होते हैं, वो प्रतिवर्ष शोधन करते हैं, आहार विहार उत्तम लेते हैं, व्यायाम करते हैं और समधातु मेंटेन करते हैं। उनमें विधि भिन्न है। उन्हें क्या करना है? सर्वरसम, सम सर्वरसम, सभी रस अपने अपने ऋतु की मान्यता से अनुसार हर ऋतु में रस बदलते हैं। उनमें अधिक न्यून ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यक है उतना है। सम का अर्थ ये नहीं कि 1 चम्मच लवण 1 चम्मच खट्टा, ऐसा नहीं। जितनी आवश्यकता उस ऋतु में उस व्यक्ति के है उतना। सर्वरसम, उसको उपशय मिलता है, वो आपको करना है। सर्वरस साम्यम, सभी रसों का प्रयोग करना है, उपशय उनको मिलता है। समधातु हो प्रशस्यते, जिसका धातु सम है, यानी तीनों दोष साम्यावस्था में है, उनमें सभी रसों का प्रयोग ऋतु का विचार करते हुए करना है। और जिनका प्रकृति में परिवर्तन आया है, उन्होंने स्वस्थ ऋतु के ऋतु में आचार पालन करते समय अपने प्रकृति के विपरीत, अपने दोष अपचारज दोष के विपरीत द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए स्वस्थ ऋतु में। और ऋतुचर्या में भी उसका विचार जितना आवश्यक है उतना करना है। ये अधिकरण है। अब इस अधिकरण में अगला श्लोक जो आया है 42 और 43, ये थोड़ी समस्या निर्माण करता है। पढ़ो।
द्वे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि च मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर्मात्राधिकैर्मलैः मलवृद्धिं कुरुतया लाघवान् मलसंक्षयं मलायनानां बुध्येत उत्सर्गादतीव च। अब मैं पहले श्लोक का अर्थ बताता हूँ और फिर समस्या क्या है वो बताता हूँ। द्वे अधः, मूत्र और मल, सप्त शिरसि, सप्त शिरसि, शिरसि सप्तमी है, शिरस पद है, नाम है, उसकी शिरसि सप्तमी है। शिरसि सप्त, उसकी गणना चक्रपाणि ने की है। द्वे श्रोत्रे, दो नासापुटौ, द्वे अक्षिणी, मुखम च, ये सप्त। और आगे लिखते हैं स्वेद मुखानि च, और स्वेद मुख यानी रोमरंध्र। अब यहाँ खानी ये शब्द स्रोतस्वाचक है और मुखानी ये भी शब्द स्रोतस का पर्याय है। अब इसमें अगली पंक्ति में दूसरा चरण जो है वो ध्यान से सुनना है। दुष्टैः मात्राधिकैः मलैः। अब यहाँ पर दुष्टैः शब्द का अर्थ समझना है। दुष्टैः ये एक तंत्र युक्ति है जिसमें एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रकृति, अनुबंध, उसको हेतुवर्त युक्ति कहते हैं। और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दुष्ट शब्द से क्षीण और रुद्ध ये अभिप्राय है, यानी प्रकोप। दुष्टैः इति क्षीणैव कुपितैः वा। अब इसकी टीका चक्रपाणि ने की है। दुष्टै शब्द से ऊपर से पांचवी लाइन, दुष्टैः ऊपर से पांचवी लाइन। दुष्टैरिति गोवलिवर्धन्यायेन क्षीणैः मात्राधिकैरिति वृद्धैः येनोत्तरत्र क्षयवृद्धयोरपि लक्षणं वदति। तो यहाँ पर अधिक का वर्णन किया है, दुष्टैः अधिक मात्रैः वर्णन किया है। दूसरा आपको समझ लेना है, यानी दुष्ट शब्द से प्रकोप यानी क्षय और वृद्धि अथवा दुष्टि अपेक्षित है। इसलिए मात्राधिक ही कहा है। इसका अर्थ यह है कि दुष्टि शब्द से मात्रा, क्षीण अथवा दुष्ट भी अभिप्रेत है। तंत्र युक्ति का प्रयोग है वो, शायद तक ही है, जहां तक गलत है तो मैं कल दुरुस्त करूंगा, अगली बार दुरुस्त करूंगा। तो मलई ही, अब यहाँ मलई ही शब्द जो है इस पर भी विचार करना है आपको। अब मलायनानि बाध्यन्ते मलैहि, मलायन मलानाम आयन, मलानाम षोडशानि, मलानाम आयनानि इति मलानाम षोडशानि, मल अयनानि, मलस्य स्रोतसम, मलानाम श्रोतांसि। अब मुझे ये बताइए, दो अधस्रोतस है वो तो मलायन है, उनका काम ही मलों को निकालना है। सिर में सात है, इनका कार्य मलों को निकालना ये प्रमुख कार्य नहीं है, इनका अपना अपना विशेष कार्य है।
और स्वेद, इनका भी अपना कार्य है, ये केवल अयन नहीं है। अब यहां पर कंठ, अक्षि, नासापुटक, श्रोत्र, ये श्रोतस, इनमें मल आता है, लेकिन ये मलायन से नाम से प्रसिद्ध नहीं है। इनका प्रमुख कार्य अपना अपना है, इंद्रिय है, इंद्रिय के व्यापार के क्षेत्र है। इनका उल्लेख करते हुए ये श्लोक लिखा है, यानी स्वस्थ रुत में जो चीजें आपको करने के लिए कही है, गंडूष, कर्णपूरण, धूम्रपान, नावन, स्वेदन, उद्वर्तन और वेगावरोध नहीं करना, ये अधिकरण है। स्वस्थ रुत में इन इंद्रियों का, ये जो सभी इंद्रिया और इनके ये है, इनका स्वास्थ्य कैसे रखना, यह अधिकरण है। इसीलिए कर्ण पूरण करो, गंडूष करो, अंजन करो, स्वेद दो, स्नान करो, उद्वर्तन करो, ये कहाँ है? ये अधिकरण। इस अधिकरण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है कि ऋतुचर्या में, दिनचर्या में आप यदि वो लोग जो कार्य बताया है, इनके लिए वेगावरोध नहीं करना, विशिष्ट ऋतु में अंजन करना, विशिष्ट ऋतु में धूम्रपान करना, मर्शनस्य करना, ये सो जो हमने बताया है, ये इन श्रोतों की विशेषता ध्यान में रख के किया है। इनमें कहीं न कहीं इन ऋतुओं में मल संचय होता है, इन ऋतुओं में बाधा आती है। अपवाद छोड़ दीजिए मूत्र और मल का, उनके लिए अलग विषय है, उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं कहा, उनको इतना कहा कि वेगावरोध मत करो। लेकिन बाकी जो स्रोतस है, इनमें आपको दिनचर्या में ध्यान देना है, ऋतुचर्या में ध्यान देना है। ये अधिकरण रखते ये श्लोक लिखा है। वैसे इनको अभिप्रेत सभी स्रोतस है, लेकिन इन 3 अध्यायों में खास करके इन बहिर्मुख स्रोतों के लिए शोधन बताया है। चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषाश्लेष्मतो भयम, नासाय शिरसोद्वारम, इसलिए उसमें दोष निकालने के लिए शिरोविरेचन करना है, धूम्रपान करना है। कंठ में मल संचय होता है तो धूम्रपान करना है। स्वेदरंध्रों में स्वेद आता है, गंध आती है, स्वेदावरोध होता है, उद्वर्तन करना है, अभ्यंग करना है। ये जो बताया है, ये अधिकरण है। इस अधिकरण में ये सूत्र को पढ़ना है पहले। इन अधिकरणों में जो कार्य बताया है वो स्वस्थ वृत्ति हितकर है, उसी को स्वस्थ वृत्ति विधेय हितः, और उसको भी परिगुण से करना है। यदि ऋतु वसंत है तो कंठ के लिए विपरीत द्रव्यों से आपको गंडूष करना है, नासा में धूम्रपान करना है, शिरों में आपको विरेचन करना है, सामान्य ऋतु में करना है। ये अधिकरण ध्यान रखना है और फिर श्लोक को पढ़ना है। इसलिए अब इसमें कहते हैं कि मलायनानि दुष्टैहि मलैहि बाध्यन्ते, यानी इन पर दोषों का परिणाम होता है, केवल अपने मलों का नहीं। नासामल सिंगानक है, इस पे दोषों का परिणाम होता है। नेत्र में मल है, चिप्पिटिका, उसमें दोषों का परिणाम होता है।
हर जगह दोषों का परिणाम होता है, इसलिए दुष्टैहि मलैहि बाध्यन्ते, वृद्ध दोषों से उनको बाधा होती है। और दुष्टैहि मलैहि का और एक अर्थ है, कोई इनके अपने अपने कुछ मल है, ये भी यदि दोषों से दुष्ट हुए तो वो भी बाधा करते हैं। मलई का अर्थ है वृद्ध दोष, क्षीण दोष होता है वृद्ध दोष, और दुष्टैहि मलई का अर्थ है मल से यानी कुपित दोषों से दुष्ट इनके मल भाग, कर्ण का मल, नेत्र का मल, नासा का मल, जिह्वा का मल, ये कंठ का मल, ये जो ये है ये दोषों से दुष्ट है। तो इनको निवारण करने के लिए आपको स्वस्थवृत्ति विधि आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अधिकरण है, इस अधिकरण के आधार पर यह श्लोक लिखा है। और फिर लिखते हैं आगे कि मलवृद्धिम गुरुतया मल संशयम लाघवात, मल संचय हुआ है तो उसका गौरव आपको ध्यान में आएगा, और क्षय हुआ है तो लाघव से ध्यान में आएगा। लाघव और गुरुता देखकर आपको फिर चिकित्सा की दिशा निश्चित करनी है। अगला जो सूत्र है वो और विचित्र है, उसका अर्थ चक्रपाणि ने और भिन्न किया है। मलायनानाम बुद्धेत, बुद्धेत ये बुध धातु है, उसका विद्यर्थ रूप है, समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? मलानाम बुद्धेत, क्या समझना है वो नहीं बताया। क्या कहते हैं? संग उत्सर्ग अतीवच, संग और उत्सर्ग अति होना। अब ये संग उत्सर्ग अधि हुआ है, ये समझना है। यहाँ पर संग उत्सर्गात शब्द है, पंचमी है, तो इनके संग से संगात उत्सर्गात मलायनानाम वृद्धि संक्षयम बुद्धेत, ऐसे उसकी अन्वय होता है। मलायनानाम वृद्धि, मलाय मला मलायनानाम संक्षयम संगात उत्सर्गात अतीव, अतीव सर्गात, अतीव उत्सर्गात, अतीव संगात बुद्धेत समझना चाहिए। अब इसकी टीका क्या है देखेंगे। उसकी टीका नीचे से तीसरी लाइन, चक्रपाणि कहता है संगात संगोत्सर्गादतीव चेति, is it from there sir? संगात संगात उत्सर्गादतीव च इति, अतीव संगात अप्रवृत्तेर मलक्षयम्, अतीवोत्सर्गात मलवृद्धिम जानेयाद इत्यर्थः। अब यहाँ पर अतीव संगात अप्रवृत्तेः, मल प्रवृत्तेः अप्रवृत्तेः, मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उसका कारण अतीव संग है। यानी मल प्रवृत्ति नहीं हो रही, इसका एक कारण अतीव संग है। दूसरा, अतीव उत्सर्गात मलवृद्धिम जानेयात,
यदि उत्सर्ग ज्यादा होता है तो समझ लीजिए मल की वृद्धि हुई है। उदाहरण देता हूं, यदि किसी व्यक्ति को बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है तो इसका अर्थ क्या है? अतीव उत्सर्ग है तो मल वृद्धि है। और जिसमें मल प्रवृत्ति होती ही नहीं है, कारण क्या हो सकता है? मल संग है। मूत्र प्रवृत्ति होती ही नहीं है, मूत्र संग है। इस अर्थ में भी चक्रपाणी मलवृद्धि की व्याख्या करते हैं। एक कहते हैं मलवृद्धि गुरुतया जानीयात, और दूसरा कहते हैं मलवृद्धि अति उत्सर्ग जानीयात। इधर कहते हैं मल संक्षय लाघवात जानीयात, और यहाँ कहते हैं मलक्षय अतीव संगात जानीयात। अब अतीव संगा से मलक्षय जानना है तो यहाँ पर गुरुता आएगी, और अतीव सर्गात मलवृद्धि समझते हो तो यहाँ दौर्बल्य आएगा। यानी पहले वाक्य से भिन्न अर्थ चक्रपाणी ने अपने उहन से किया है। मलवृद्धि गुरुतया जानीयात, ये वाक्य ठीक है, लेकिन उसको ग्रंथकार दूसरी भाषा में कहते हैं मलक्षय में कारण अतीव संग है, ये हो सकता है, और उसमें गुरुता है, गुरुता उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार ये जो वाक्य है, अंतिम वाक्य, इसकी चक्रपाणी की टीका वैसे मुझे उचित लगती है, लेकिन ये दोनों बातें दिखती हैं वैसे व्यवहार में, तो इस अर्थ में उसको लेना वैसे अनुचित नहीं है, लेकिन समझने में जरा कठिन पड़ता है। गुरुतया समझना ये बहुत महत्व का है, और लाघव से समझना ये महत्व का है, लेकिन उत्सर्ग में लाघव संक्षय कर ये करता है, उत्सर्ग में लाघव दौर्बल्य आता है, और मल संक्षय से लाघव आता है। ये दोनों में अंतर समझना है। अब यहां पर इन स्रोतों का, इन स्रोतों के दोष दृष्टि से होने वाले व्याधि, ये अधिकरण है। मूत्रवह, मलवह और शिरस्थ हाथ और स्वेद मुखानी, इनकी यदि दृष्टि दोषों से हुई है, ऋतुकालीन दोषों से हुई है, तो व्याधि होते हैं उनसे। पहले उनका संग बताया, और संग के साथ इनके व्याधि भी संभव है। अब व्याधियां भिन्न भिन्न होगी अधिष्ठान भेद से। अब उनकी चिकित्सा का सिद्धांत बता रहे हैं, और वो सिद्धांत कैसे है देखो, ताकि समझ में आएगा। मैं बताऊंगा क्या कहना चाहते हैं। 44 पढ़ो। तान 44 चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 44 तान दोषलिंगैः आदिश्य व्याधीन साध्यान उपाचरेत व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्वैः मात्रा कालौ विचार्य। तान व्याधीन, तान व्याधीन का अर्थ है जो बलायन बताए हैं, इनमें दोष वृद्धि बताई है और दोषक्षय बताया है। दोष वृद्धि से मल दुष्ट हुए, श्रोतस दुष्ट हुए, मलक्षय से श्रोतस दुष्ट हुए, और दोषक्षय से श्रोतस दुष्ट हुए, तो इनको
दोषलिंग ही आदिश्य, इनको ये व्याधि भिन्न भिन्न होंगे, अधिष्ठान भेद से व्याधि भिन्न भिन्न होंगे। कभी हो सकता कभी अभिष नेत्राभिषंद हो, कभी अंजन नामिका हो, कभी नेत्रश्राव हो, कुन भिन्न भिन्न व्याधि हो, प्रतिशय हो, अर्धशीर्ष हो, सूर्यावर्त हो, इंद्रलुप्त हो, अर्दित हो, ये सभी आपको दिख रहा है। तो तान व्याधीन यानी इन श्रोतों के दुष्ट होने से मलायनानि बाध्यन्ते, यानी दुष्ट होते हैं, दुष्ट दोषों से मलायन दुष्ट होते हैं, और दुष्ट होने के बाद इनके भिन्न भिन्न व्याधियां हो सकते हैं। तान दोषलिंग ही बुधवा, आदेश यानी बुधवा, ये लेबंत है, पूर्वकालवाचक अव्यय है। देख हुए क्या करना है, पहले ये देखना है और फिर साध्य व्याधि का उपचार करना है। व्याधीन उपाचरे, तो कैसे करना है? तान यानी श्रोतो दुष्टि, मल के दुष्टि के कारण श्रोत जो दुष्ट हुए हैं और उनके परिणाम स्वरूप कुछ व्याधि हुए हैं, उन व्याधियों को देखना है। कैसे देखना है? दोषलिंग ही साध्यान उपाचरेत, दोषों के आधार पर चिकित्सा करनी है, व्याधि के आधार पर नहीं करनी। वो कैसे करनी है उसका भी सूत्र बताते हैं। व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्व ही, व्याधि विपरीत भी करना है, हेतु के विपरीत भी करना है। और हेतु विपरीत वेदु व्याधि विपरीत अर्थकारी भी करना है। कैसे करना है? मात्रा और काल, देश, इन सब का विचार करते हुए इनका चिकित्सा शोधनों के साथ करनी है, शोधन और शमन के साथ करनी है, और इसी का नाम दिनचर्या ऋतुचर्या है। इसलिए अगला सूत्र कहते हैं, यदि आप पढ़ो, यदि आप पढ़ो 45 अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 45, विषम स्वस्थ वृत्तानाम एते रोगाः तथा अपरे जायन्ते अनातुरः तस्मात् स्वस्थ वृत्त परो भवेत्। बस। अब पहला शब्द क्या है देखो, विषम स्वस्थ वृत्तानाम, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ वृत्त का पालन विषम करता है, विषमानाम स्वस्थ वृत्तानाम एते, ये स्वस्थ वृत्त पालन स्वस्थ वृत्त वैषम्यम कुर्वन्ति तेषाम रोगाः एते जायन्ते। एते यानी 7-11 इंद्रिय का बताया है, मलायना का, उनके तथा अपरे, इनके रोग तो होते ही है, जो 42-43 में और 44 से बताया तो होते ही है। तथा अपरे जायन्ते, अन्य भी विकार हो सकते हैं। किनको? विषम स्वस्थ वृत्तानाम, ये सामासिक शब्द है। ये जो लोग, ये जनाः स्वस्थ वृत्तस्य विषमं पालनं कुर्वन्ति तेषां रोगाः जायन्ते, यानी जो स्रोतस बताए हैं, बहिर्मुख स्रोतस बताए हैं, उनके रोग होते हैं और अन्य भी रोग हो सकते हैं। जायन्ते, अब इसके लिए कहते हैं, ये न हो इसलिए स्वस्थ वृत्त परो भवेत्,
जायन्ते अनातुराः तस्मात्, यहाँ पर वाक्यशेष तंत्र युक्त हैं, ये वृत्तं पालयन्ति ते अनातुराः जायन्ते, तस्मात् स्वस्थवृत्तौ पुरो भवेत्, इसलिए स्वस्थवृत्त का पालन करना अनिवार्य है। ये इस अधिकरण की समाप्ति कर दी है उन्होंने, पूरे अधिकरण की हमने जो बताया है इन सब का आपको पालन करना है। और इनका स्वस्थवृत्त कैसे निर्णय करना है? हेतु विपरीत, दोष विपरीत, काल विपरीत, और हमने इसी आधार पर लिखा भी है ग्रंथ में। आपको उसी आधार पर जहां लिखा नहीं, जहां देश नया है, जहाँ की आपको परिस्थिति अलग है, भिन्न है, अमेरिका में हो तो आपको वहां के दोष अवस्था, आहार हेतु, इन सब का विचार करके उनका स्वस्थवृत्त आपको निर्माण करना है। इसलिए ये वाक्य है, तान दोषलिंगैः व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्वैः, उनके दिनचर्या आप निर्णय कर सकते हो। यहाँ पर ये अधिकरण की समाप्ति करते हैं और फिर अब स्वस्थवृत्त में एक भाग और महत्व का है जो सूक्ष्म रूप में आया है अन्यत्र ऋतुचर्या में, लेकिन यहाँ से फिर एक बार बताते हैं, वो पढ़ेंगे हम। अब देखिए समय कितना है, ये अगली बार पढ़ेंगे। यहाँ से सहस्य से माधव से लेकर ये अगली बार पढ़ेंगे। बहुत बहुत विस्तार से करना है उसका चर्चा, इसलिए बाद में करेंगे। यहाँ रुकते हैं, कुछ प्रश्न है तो आने दो। This conference will now be recorded. शिरा रोग में यदि वात पित्त दोष होंगे तो वो पक्व हुए हैं कैसे जाने? ये पिछली बार बताया, लंघित लक्षण और व्याधि मार्दव, विमलेन्द्रियता सर्गो मलानाम राघवम रुचि, शुत्रु सहोदय शुद्धि, हृदयोद्गार कंठता और व्याधि मार्दव उत्साहम तंद्रानाशश्च लंघिते। ये लक्षण जब उत्पन्न हो गए, जिस दिन उत्पन्न हो गए उस दिन समझ लेना कि पक्व हो गए।